इटावा के सैफई में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और सपा प्रमुख अखिलेश यादव की चचेरे भाई आर्यन यादव की शादी सेरिंग के साथ आज संपन्न हुई। इस दौरान समाजवादी पार्टी के कई बड़े दिग्गज नेता था इस कार्यक्रम में शिरकत करते हुए दिखाई दिए। तो वही संभल से सपा के सांसद जयौर मान भी इस शादी के कार्यक्रम में पहुंचे, जहां पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधने का काम किया। उन्होंने कहा कि देश में हिंदू मुस्लिम कराने का भाजपा कम कर रही है। इनके पास किसी भी तरीके का कोई भी मुद्दा नहीं बचा है। ये लोगों को असल मुद्दों से भटकाकर हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाने का काम कर रही है। राम मंदिर जुझारोपण कार्यक्रम को बताया भाजपा का कार्यक्रम। अयोध्या में श्री भगवान राम के मंदिर में ध्वजारोहण के कार्यक्रम को लेकर संभल सांसद ने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यक्रम था, इसीलिए इसमें किसी और पार्टी के नेताओं को आमंत्रित नहीं किया गया। उन्होंने आगे कहा कि सरकार एक धर्म को लेकर आगे चल रही है, जबकि संविधान सभी को साथ में लेने की बात कहता है। हम चाहते हैं कि सरकार किसी के साथ किसी भी तरीके का भेदभाव ना करे। 2027 में होगा परिवर्तन। जयौर रहमान ने आगे कहा कि 2027 में उत्तर प्रदेश में बड़ा परिवर्तन होगा, क्योंकि सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है। महंगाई, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। हम तो लोगों से अपील करते हैं कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का काम करें। देखिए, मैं ये कहता हूँ कि हमारा देश संवैधानिक लोकतांत्रिक देश है, तो इसके अंदर धर्मनिरपेक्षता नजर आनी चाहिए। और खास तौर से हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री हो, माननीय राष्ट्रपति हो, या किसी भी प्रदेश के मुख्यमंत्री हो, हम चाहते हैं वो सभी धर्मों का सम्मान करें और सबको साथ लेकर के इस प्रदेश और देश की तरक्की की बात करें, जिससे कि जो लोगों के जनहित के मुद्दे हैं उन पर बात हो सके और उन पर काम हो सके। तो वो मैं यही कह सकता हूँ, क्योंकि ये कार्यक्रम सिर्फ बीजेपी का कार्यक्रम था जिस प्रकार के किया गया, और मैं समझता हूँ ये ना तो क्या पार्टी का कोई सरकार का कार्यक्रम इसको हम नहीं मान सकते। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि आज हमारे देश के अंदर जो मेन मुद्दे हैं उन दो चीजों से नजरअंदाज करने के लिए इन चीजों को आगे बढ़ाने का प्रयास किया जाता है। हम चाहते हैं इस देश के अंदर सभी लोग मिलकर के रहें और इस देश की तरक्की की होनी चाहिए। ये तभी संभव है जब सारे धर्मों का सम्मान होगा, जब सारे वर्गों के लोगों को साथ मिलकर के लेकर के चला जाएगा। ये मैंने कह दिया, इससे ज्यादा और टिप्पणी करूंगा। इस देश के अंदर सभी धर्मों का सम्मान होगा तो तभी हमें इस देश के अंदर खुशहाली आएगी। मैं कभी नहीं चाहूंगा कि सिर्फ एक समाज और एक धर्म को आगे सरकार बढ़ाने का काम करे। अच्छा, 27 का चुनाव किस तरह से देखा जा रहा है? तो बीजेपी और कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी हिंदुत्व वाली लीड पर आ रही है। किस पिच पर आप लोग हम तो ये कहते हैं, देखिए समाजवादी पार्टी सभी वर्गों का, सभी धर्मों का, सभी बिरादरियों का सम्मान करती है, सभी को साथ लेकर के चलती है और सभी को साथ लेकर के चलती है, तभी समाजवादी की सरकार में प्रदेश तरक्की की तरफ बढ़ा है। लेकिन जिस तरह से आज हालात बदल रहे हैं, सिर्फ राजनीति धर्म बिरादरी के नाम पे की जा रही है, ये एक अफसोस की बात है। और हमें अफसोस इस चीज का है कि मेन मुद्दों से भटकाने का काम किया जाता है। आज लोग किस तरह से बेरोजगारी से, महंगाई से, भ्रष्टाचार से परेशान हैं, उन चीजों से नजर हटा करके दूसरे मुद्दे ला करके जो हिंदू मुसलमानों को बांटने का काम किया जा रहा है, मैं समझता हूँ रफ्ते रफ्ते ये हमारे पूरे प्रदेश और देश के मुस्लिम समाज और हिंदू समाज के लोग समझेंगे और ये इस चीज को महसूस करेंगे कि बीजेपी के चाल में जो लोग पहले आ गए थे इस बार नहीं आए और सिर्फ इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी को मजबूत करें और आने वाले समय में इंडिया गठबंधन को मजबूत। मंदिर की भी तैयारी पूर्ण होने वाली है, मंदिर पूर्ण होने वाला है। अखिलेश जी जिस तरह से मंदिर को लेकर ध्यान दे रहे हैं, तो क्या आप ये समझते हैं कि वो जो पिच किस तरह की रहेगी, पीडीए कितना सफल रहेगा? या जब आपने सवाल आपने कर दिया पीडीए का, तो आपको जवाब भी इसी के अंदर मिल जाएगा। पीडीए का मतलब सभी वर्गों को खासतौर से लेकर के उसमें चला जा रहा है। और पीडीए में सिर्फ ऐसा नहीं कि हिंदू समाज को साधा जा रहा हो या मुस्लिम समाज को, सभी को लोगों को लेकर के चल रहे हैं। और जहाँ तक मस्जिद और मंदिर की बात है, मैं मुसलमान हूँ, मैं अपने मजहब की बात करता हूँ, अपने जो धार्मिक स्थल है मैं चाहता हूँ वहां जाके इबादत करूँ। जो हिंदू समाज के लोग हैं वो चाहते हैं अपने उसके वो करें। तो इसमें लड़ाई किस बात की है?
लड़ाई तो बीजेपी लड़ाने का काम कर रही है, मुद्दों से भटकाने का काम कर रही है। और अफसोस है कि हमारी जो इस देश का चौथा लोकतंत्र है मीडिया, उसके माध्यम से अपनी राजनीति रोटियां सेक करके देश के अंदर जनता को बांटने का काम कर रही है। हम चाहते हैं कि इस प्रदेश और देश के अंदर समाजवादी का झंडा मजबूत हो, समाजवादी की सरकार बने।